हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अप्सा ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कलरीमीटर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। कलरीमीटर क्या करेगा? कलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करेंगे? ओनली द कलर्ड सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या करेंगे? बोथ कलर्ड एंड कलरलेस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को हम इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज मेनली यूज्ड टू एस्टिमेट द बोथ कलर एंड कलरलेस सोल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं इन द वेवलेंथ रेंज ऑफ 200 to 800 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ रेंज कितना होगा? दैट इज द 200 to 800 नैनोमीटर। सो इसका मेजरमेंट जब कलरीमीटर से कंपेयर करेंगे तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मेजरमेंट बहुत ही एक्यूरेट होगा एंड ऑल्सो द इवन माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस को भी हम क्या कर सकते हैं? इजिली एस्टिमेट कर सकते हैं। सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज मेनली यूज टू एस्टिमेट द बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बोथ कलर एंड कलरलेस सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो वेवलेंथ रेंज कितना होगा? दैट इज अबाउट 200 to 800 नैनोमीटर। सो इट्स मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट इन कंपेयर टू द कलरीमीटर को कंपेयर करेंगे तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मेजरमेंट जो होगा बहुत ही एक्यूरेट होगा और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस को भी हम इजीली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के मदद से एस्टिमेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रिंसिपल इज मेनली बेस्ड ऑन द टू फंडामेंटल लॉस। जैसे भी आप हम भी सुने, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है मेनली टू फंडामेंटल लॉस के बेसिस पे होता है। एक तो हो गया बियर्स लॉ और एक है लैम्बर्ट्स लॉ। इसको दोनों को हम कंबाइंड ला करके भी पढ़ते हैं, दैट इज बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। सो जो व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? सो यहाँ क्या होगा? मेनली द लाइट सोर्स का इस्तेमाल होता है ना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमेट्री मेनली क्या है? जो लाइट सोर्स है ना। सो लाइट सोर्स की मदद से हम क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ क्या होगा? मैंने बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी, जब एक इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी पास होगा थ्रू द सोल्यूशन, थ्रू द टेस्ट सोल्यूशन, जब एक लाइट पास होगा, जब एक लाइट सोर्स तो सोल्यूशन से पास होगा तो क्या होगा? इसका जो लाइट का जो सम पार्ट है जो रिफ्लेक्टेड होगा और जो सम अदर पार्ट होगा वो अब्सॉर्ब होगा और जो रेस्ट पार्ट होगा वो ट्रांसमिट होगा। सो जब प्रिंसिपल क्या है? जब बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी जब पास होगा, तो इंटेंसिटी को कैसे डिनोट करोगे? दैट इज आई ओ। कैसे डिनोट करेंगे? दैट इज द आई ओ। एंड रिफ्लेक्टेड को आई आर से डिनोट करोगे, अब्सॉर्ब को आई ए, ट्रांसमिटेड को आई टी। सो जब एक बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी पासेस थ्रू द सोल्यूशन, जब एक लाइट जो है इंसिडेंट लाइट है जो जब सोल्यूशन के थ्रू जो टेस्ट सोल्यूशन होगा जिससे पास करेगा, तो इसमें क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्ट और सम अमाउंट ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब्ड एंड रेस्ट इज ट्रांसमिटेड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज आई ओ इज इक्वल टू आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल हो गया। सो जब एक बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी passes through a solution, its some part is reflected, some is absorbed and rest is transmitted. So next move to the main principle of the spectrophotometer का है। it is मैंने जैसे कि कहा था, it is based on the two fundamental laws। वो क्या है? that is Beers-Lambert's law। so that Beers-Lambert's law। सो यहाँ बियर्स लॉ क्या कहेगा? सो बियर्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, जब जो अमाउंट ऑफ लाइट होगा अब्सॉर्ब होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of a solute in a solution। so Beer's law states that the amount of light absorbed, जो amount of light absorbed हुआ है जिससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सोल्यूशन। इसको फॉर्मुलेटिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? दैट इज देयरफॉर, सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। ए इंडिकेट्स द absorbency, so C is the concentration of a solute in a solution। so next A is equal to Kc। so A is the absorbency, K is the proportionality constant
proportionality constant and C is the concentration of a solute in a solution. So Beer's law क्या कहेगा? This law states that the amount of light absorbed is directly proportional to the concentration of a solute in a solution. So ऐसे Lambert's law क्या कहेगा? So Lambert's law states that same the amount of light absorbed is directly proportional to the concentration के बदले that is directly proportional to the thickness of solution. थिकनेस ऑफ सोल्यूशन इसको कैसे फॉर्मेलिटिक फॉर्म में लिखोगे? दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, देन ए इज इक्वल टू के टी. So say A is the absorbency, K is the proportionality constant, T is the thickness of the solution. So Lambert's law क्या कहेगा? This law states that the amount of light absorbed is directly proportional to the length or thickness of the solution. So दोनों combined law कैसे लिखोगे? So both combined law, that is Beer's Lambert's law कैसे लिखना है? That is this law states that the amount of light absorbed is directly proportional to the concentration of the solute in a solution and also the thickness of the solution. That is A directly proportional to Ct, then A is equal to Kct. That is A is the absorbency, K is the proportionality constant, C is the concentration, T is the thickness of the solution. So this is the Beer's Lambert's law, the principle of the spectrophotometer. So next to move on to the components of the spectrophotometer. क्या क्या components होते हैं देखते हैं. So components of the spectrophotometer. The first main component is the light source. The second is the prism. Next is the slit and sample, photocell and the galvanometer. So मेन जो है लाइट सोर्स से कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत ही इजीली पढ़ सकोगे और इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकोगे. सो जो कलरीमीटर है वहाँ टंगस्टन लैम्प का यूज होता है. वैसे ही यहाँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होगा? डिस्चार्ज ट्यूब्स का यूज होगा. सो कंपोनेंट्स क्या क्या है समझ आया ना? तो इट इज द लाइट सोर्स, प्रिज्म. कंपेयर करना है अभी प्रिज्म, वही कलरीमीटर में क्या होगा? मोनोक्रोमेटर का यूज होगा. वही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रिज्म का इस्तेमाल हो रहा है. नेक्स्ट स्लेट, नेक्स्ट अगेन सैंपल, जो कुवेट है वो तो सिमिलर होगा ना, जो फोटोसेलर, गैल्वेनोमीटर. सो फर्स्ट वन इज द लाइट सोर्स. सो इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होगा? डिस्चार्ज ट्यूब्स को यूज किया जाता है. इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिस्चार्ज ट्यूब्स आर used. So इस discharge tube में क्या होगा? This discharge tubes contains the hydrogen and the deuterium gas. इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन एंड डायूटेरियम गैस होता है. So this जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है दिस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू पास होगा तो ये क्या करेगा? इट डिस्चार्जेस द गैसेस को डिस्चार्ज करेगा. दैट प्रोड्यूसर्स ए रेडिएशंस को प्रोड्यूस करेगा जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा रेस. ये क्या करेगा? विच एमिट्स द लाइट. सो लाइट सोर्स में क्या होगा? डिस्चार्ज ट्यूब्स होगा. इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड डायूटेरियम गैस. इट्स कंटेन द हाइड्रोजन एंड डायूटेरियम गैसेस. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लाइट सोर्स से तो ये क्या होगा? इट डिस्चार्जेस द गैसेस को डिस्चार्ज करेगा. कौन से गैसेस को? हाइड्रोजन एंड डायूटेरियम गैसेस को डिस्चार्ज करेगा. सो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? गैसेस प्रोड्यूसेस द रेडिएशंस को प्रोड्यूस करेगा. कौन से रेडिएशंस को? दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा रेस को प्रोड्यूस करेगा. सो ये रेस क्या करेंगे? लाइट को एमिट करेंगे. सो दिस डिस्चार्ज कितने वेवलेंथ में काम करेगा? दैट इज द 200 to 900 नैनोमीटर एंड इट कवर्स द यूवी रेंज, कंप्लीट विजिबल रेंज और इंफ्रारेड रेंज को इस वेवलेंथ कवर करेगा. सो दिस इज द लाइट सोर्स ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. सो नेक्स्ट वन इज द प्रिज्म. सो इंस्टेड ऑफ कलरीमीटर में जो मोनोक्रोमेटर का इस्तेमाल होता है, इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रिज्म का इस्तेमाल किया गया है. सो ये प्रिज्म क्या करेगा? डिफरेंट वेवलेंथ, यहाँ दिख रहा है ना मेनी वेवलेंथ है, इस डिफरेंट वेवलेंथ को और मेनी वेवलेंथ को आइसोलेट करेगा. सो दिस प्रिज्म इज मेड अप ऑफ द ग्लास और क्वार्ट्ज. दिस प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज. सो नेक्स्ट इज द स्लिट. सो ये स्लिट क्या करेगा? इजिली आप भी बता सकते हो. स्लिट क्या करेगा? जो प्रिज्म से मेनी वेवलेंथ है इससे क्या करेगा? सिंगल वेवलेंथ को
पास करेगा, है ना। जो इट इज कन्वर्ट्स द पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट, बोल सकते हैं ना पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मैनी वेवलेंथ से सिंगल वेवलेंथ को आइसोलेट करके चूज करके क्या करेगा, फर्दर ट्रांसमिट करेगा। किस लिए, फॉर द टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइट। मैनी वेवलेंथ से स्लिट क्या करेगा, सिंगल पर्टिकुलर वेवलेंथ को चूज करके ट्रांसमिट करेगा। सो नेक्स्ट इज द सैंपल। सो सैंपल किसने होल्ड किया हुआ है, कुवेट ने होल्ड किया, कुवेट होल्डर। सो कुवेट क्या करेगा, इट होल्ड्स द टेस्ट सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन को होल्ड करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द फोटोसेल। फोटोसेल क्या करेगा, इट इज ए फोटोसेल एक डिवाइस होता है। सो ये क्या करेगा, दैट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करेगा। सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज, तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासेस टू द गैल्वेनोमीटर। सो दिस गैल्वेनोमीटर्स कैसे इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी से क्या करेगा, अपने डिस्प्ले करेगा। गैल्वेनोमीटर के डिस्प्ले में हम ऑप्टिकल डेंसिटी को हम रीड कर सकते हैं इसीलिए। सो दिस इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दैट इज लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब का यूज होता है। डिस्चार्ज ट्यूब दैट कंटेन्स द हाइड्रोजन एंड द डाइटेरियम गैसेस। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो द डिस्चार्ज ट्यूब से क्या करेगा, डिस्चार्जेस द गैसेस को डिस्चार्ज करेगा एंड प्रोड्यूसेस द रेडिएशंस। कौन से रेडिएशंस, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। वो क्या करेंगे, दैट एमिट्स द लाइट। सो दिस कितने वेवलेंथ में काम करता है, दैट प्रोड्यूस द वेवलेंथ बिटवीन द 200 to 900 nanometer, which covers the UV and complete visible range and the infrared rays. So next is the prism. Instead of monochromator क्या होगा, यहाँ prism का इस्तेमाल हो रहा है। So prism क्या करेगा, different wavelength को isolate करेगा and that is made up of the glass or क्वार्ट्ज। सो दिस फ्रंट मैनी वेवलेंथ जब स्लिट से पास होगा तो क्या होगा, सिंगल वेवलेंथ को स्लिट आइसोलेट करेगा। सो ये सिंगल वेवलेंथ से क्या होगा, थ्रू द सैंपल पास होगा। इक्वेट क्या करेगा, दैट होल्ड्स द सैंपल सोल्यूशन को होल्ड करेगा। सो कुवेट के थ्रू क्या होगा, सिंगल वेवलेंथ फोटोसेल होगा। वो फोटोसेल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉल्स ऑन टू द गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, दैट इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करेगा और इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी को हमें डिस्प्ले में इजीली हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और जो नेक्स्ट है प्रोसीजर है, प्रोसीजर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कलरीमीटर। मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी कलरीमीटर का, चेकआउट कर लेना है, वहाँ इजीली आपको प्रोसीजर मिल जाएगा। सो आज के लिए दैट्स इट गाइस। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, कुछ तो हेल्प हुआ होगा। सो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।